लेकिन याद रखें कुछ ऐसे भी थे जो खड़े थे, खड़े ही रहे, उनके दिलों पे बात ने असर ना किया। मैं कहता हूं मेरे सरकार गौसे पाक बड़े जलाल वाले हैं। आप अगर बयान करें और परिंदा उड़ करके जाए, निगाह उठा दें तो परिंदा जमीन पे आकर के गिरता है। ये यकीन तो सब रखते गए सरकार गौसे पाक हमें देख रहे हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन आज वजह क्या है कि महफिलों से अदब खत्म हो गया। मैं कहता हूं अगर तुम्हारे दिलों से अदब खत्म हो जाए और 12 हाथ कहने पर तुम आकर के ना बैठो, तुम्हें बैठने में दिक्कत हो, तो वो याद रखना अलामा कह रहे ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी सोता नहीं चैन से मारा तेरा। याद रखें बड़े अजीब हालात हो चुके हैं। कुछ लोगों के तो मामलात ये हैं और पढ़े लिखे लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं कि जलसे सजाने से होता क्या है, जलसे लोग करते क्यों हैं, इससे बेहतर किसी गरीब की बेटी की शादी कर देते। जब पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बातें करें तब साहिब अफसोस होता है। मैं कहता हूं जलसे सजाने से कुछ नहीं होता। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं, आप कहते हैं जिस जगह हुजूर का जिक्र होता है अल्लाह ताला 1 साल तक वहां रहमतें नाजिल फरमाता है। आज बड़े अजीब मामलात कौम के अपने अकीदों को यूं खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, एक अल्लाह के वली का मजार सैलाब में बह गया तो कहने लगे कि अल्लाह के वली कुछ ना कर सके। बरेली के हालात खराब हुए तो लोग कहने लगे कि आला हजरत कुछ ना कर सके। हमारे हालात, हम अपने गुनाहों को नहीं देखते साहिब। मैं तो कहता हूं अगर कर्म करने वाले कर्म पे आ जाए, उनका कर्म तो आएगा, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, ये तो वो इनके दर से कभी कोई खाली हाथ लौटा नहीं है। हम साई मांगना भूल गए हैं लेकिन वो हमें देना नहीं भूले गए। जिस हस्ती की महफिल सजा करके बैठे हो, मेरे सरकार गौसे पाक को याद करके तो देखो, खुदा की कसम इनके दरवाजे पे आने वाला कभी कोई खाली हाथ लौट के गया नहीं है, कभी कोई खाली हाथ लौटाया नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार गौसे पाक के बचपन का जमाना है, बड़ी तवज्जो से बात को सुनना है। अभी सरकार गौसे आजम की उम्र 10 साल की है। आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह है, ये वो बारगाह है जहाँ पे आने वाले अपने दुखों को लेकर के आते हैं, जहाँ पे आने वाले अपनी तकलीफों को लेकर के आते हैं, जहाँ पे आने वाले रोते हुए आते हैं, जब लौट के जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं। एक खातून आई है, हाथ में नन्ना सा बच्चा लेकर के आई है, चादर में लपेट के बच्चे को लाई थी। हजरत अब्दुल्ला सौमई की खानकाह में पहुंची है, अपने बच्चे को अब्दुल्ला सौमई को दिखाया। अब्दुल्ला सौमई ने देखने के बाद कहा था, ए खातून अपने बच्चे को ले जा, तेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, तेरा बेटा मर चुका है। लेकिन खातून ने अपने घर का रुख न किया। यही नन्ना सा बच्चा 10 साल की उम्र है, खातून के करीब आया। आने के बाद कहा था, खातून बता तू सकी वापस लौट के जाती क्यों रखी है? तब खातून ने कहा था, जाऊं तो जाऊं कहा। ये आने वाला आया था, इसने कह दिया मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, इसने कहा मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन मेरे बेटे के अलावा मेरे कोई सहारा नहीं है। इसका बाप दुनिया में, इसका बाप इसके आने से पहले इसका इंतजार करते करते दुनिया से चला गया। जब मेरा बेटा दुनिया में आया, इसका अपना बाप देखना नसीब ना हुआ। मेरा आखिरी सहारा मेरा बेटा है। मेरा बेटा सूख कमजोर होने लगा, मेरे बेटे को ऐसी बीमारी लाहिक हो गई, मेरा बेटा कमजोर होने लगा। मैंने अपने बच्चे का बड़ा इलाज कराया, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े अच्छे तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन मेरे बेटे का कहीं इलाज ना हो सका। मैंने इस खानकाह का बड़ा नाम सुना था, मैंने इस बारगाह का बड़ा नाम सुना था। अपने बच्चे को लेकर के इस बारगाह में आ गई, लेकिन उन्होंने कहा तेरा बेटा इंतकाल कर चुका है। सब्र की तलकीन करके मुझे चले गए। जब बच्चे ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा था, खातून यहाँ तक आ गई है तो तू खाली हाथ लौट के जाने वाली रखी है, जा तेरा बेटा मरा रखी है, बल्कि तेरा बेटा जिंदा है। खातून ने चादर हटाई है, क्या देखा उसका बेटा मरा रखी था, उसका बेटा जिंदा था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला सौमई आए, खातून ने कहा था, अब्दुल्ला सौमई आपने तो कहा था कि मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, मेरा बेटा मरा रखी है। अब्दुल्ला सौमई ने लाठी पकड़ी, बच्चे के पीछे पीछे दौड़े और यूं कह के दौड़े थे कि तू अभी से तकदीर खुदाबंदी के राजों को खोल
होने लगा कि बच्चा कब्रिस्तान पहुंचा। पहुंचने के बाद में बच्चे ने कहा था, ऐ कब्र वालों मेरी हिफाजत करो, 300 मुर्दे कब्र छोड़ के खड़े हुए गए। हजरत अब्दुल्लाह स्वामी ने जब ये मंजर देखा, अपनी लाठी को फेंका, अपने सर को उस बच्चे के कदमों में रखा। रखने के बाद कहा था, तेरा मकाम तो बड़ा आला है, हम तेरे सामने अपने सर को खम करते हैं। इसी मंजर पे नजर जब आला हजरत की पड़ी तो कलम उठा के लिखा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है भाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, और यह मरते के आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अंजुमन गुलामाने गौसुल वरा सिरोली, नारे तकबीर। वही मुफ्ती साहब बहुत अच्छा भी हजरत, माशाअल्लाह। सुन लेंगे, क्या बात है हजरत, सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, उनके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ लौटा नहीं है। लेकिन साहिब हम मांगना भूल गए, वो हमें देना नहीं भूले हैं। कितना करम मेरे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे शाम का जो खाना नसीब होता है वो भी मेरे सरकार गौसे पाक के वसीले से मुझे मिलता है। लेकिन हालात कौम के बड़े बदतर होते जा रहे हैं। सरकार गौसे पाक की महफिल हो, उसमें ये हालात हमारी कौम के घरों के अंदर उनके नाम की महफिलें सजे तो कुछ लोग बाहर खड़े होकर सलाम के इंतजार करते हैं, कब सलाम होगा तब जाकर के हम बिरयानी खाएंगे। आज जिक्र से इतने बेजार हो गए लोग कि आज सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठना तक पसंद नहीं करते। कुछ आए और खड़े खड़े आएंगे और चले जाएंगे। मैं कहता हूँ बड़े बदनसीब है वो जो यहाँ तक आया, खड़ा होकर के चला गया, तुझे बैठने की जगह तक नसीब ना हुई। मैं कहता हूँ साहिबो, मेरे सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करो, बड़ी अजीम बारगाह है। इस बारगाह से कभी कोई खाली हाथ लौटा नहीं गए। अल्लाह ने वो ताकत और वो पावर अता की है। फरमाया, या आपके वालिद हजरत अबू साले, आपके वालिद, आपको हुक्म हुआ ना, अभी तो 10 साल की उम्र में ये बच्चा मुर्दों को जिंदा कर रहा है, कब्रिस्तान जाए तो मुर्दों को उठा दे। अभी 10 साल की उम्र है। हमारे तुम्हारे बच्चे 10 साल की उम्र में करते क्या है? कोई बताए कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा? आप नहीं बता सकते कि मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होके प्रोफेसर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होके आलिम कुरान बनेगा। ये कोई अभी तय नहीं कर सकता कि बड़ा होके ये क्या बनेगा। लेकिन मेरे सरकार गौसे आजम 10 साल की उम्र में कहते मुझे पता चल गया मैं अल्लाह का वली हूँ। कितनी साल की उम्र? 10 साल की उम्र में कहते कि पता चल गया मैं अल्लाह का वली हूँ। आपके वालिद को तो तब पता चल गया था जब आप दुनिया में आए भी न थे। फरमाया, या अबा साले आताकल्लाहु इब्नन, अबू साले अल्लाह तुझे एक बेटा देगा, वहुवा वलीयुन, और वो वली होगा, वो महबूबी व महबूबुल्लाह ताला, वो मेरा भी महबूब होगा, वो रब का भी महबूब होगा। व सयकूनु लहू शान फिल औलिया वल अक्ताबी, और उसकी शान औलिया अक्ताब में ऐसी होगी कि शानी बैनल अंबिया व रसूली, जैसे कि मेरी शान नबियों और रसूलों के दरमियान है। अभी दुनिया में आए नहीं, लेकिन 10 साल की उम्र हुई, कहते हैं मुझे पता चला मैं अल्लाह का वली हूँ। पूछा गया कैसे? कहते मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता, मुझे फरिश्ते छोड़ने के लिए आते। जब मकतब पहुंच जाता, एक आवाज आती, इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाही, अल्लाह के वली के लिए जगह को छोड़ दिया जाए। मेरे सरकार गौसे पाक की 10 साल की अभी उम्र है, आपको पता चल गया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। और साहिब मेरे सरकार गौसे पाक की बारगाह तो वो बारगाह है, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ लौटाया नहीं गया। आपने वो वाकया भी सुना होगा साहिब, वो 12 साल की कश्ती डूबी थी ना, मेरे सरकार गौसे पाक बूढ़ी के करीब आए, उससे पूछा था पता बात क्या है? उसने कहा था आज से 12 साल पहले मेरे बेटे की शादी गई थी, लेकिन आज तक वो शादी बारात वापस लौट के नहीं आई है। मेरे सरकार गौसे पाक ने दरिया को हुक्म दिया, दरिया से कश्ती भी निकल के आई थी, उसका बेटा भी निकल के आया था। मैं साहिबों तुमसे कहता हूँ, आज लोग अपने अकीदों को खराब करने में लगे। कुछ को लगता है ऐसे मुतासर लोग होते जो कहते हैं जलसे सजाने से क्या होता है। मैं कहता हूँ साहिब हम जलसा सजाते
कि इधर जलसा सजाना होता कि उधर सरकार गौसे पाक का फैजान का आना होता कि मेरे सरकार गौसे पाक कर फरमाते कि इनके जलसों से बैठने वाले तुम ये मत समझना हाँ साहिब आज अगर जलसा नहीं सजाया जाता, यहाँ पे मैं कहता हूँ जलसों से क्या होता कि मैं कहता हूँ जलसों से इश्क रसूल ताजा होता कि जलसों से कौम में बेदारी पैदा होती है। मेरे सरकार गौसे पाक की बारगाह के अल्लाह अकबर, सरकार गौसे पाक की बारगाह बिल्कुल खत्म कर है ले सारे बोले यार रसूल अल्लाह। सादा में आवाज बढ़ा दें। बिल्कुल सादा कर दें बिल्कुल और आवाज बढ़ा दें। मेरी आदत है सादा में बोलने की है ले ठीक है बस सारे बोले यार रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक की बारगाह। लोग कहते हैं जलसों से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूं जलसों से कौम बेदार होती है, जलसों से इसके रसूल ताजा होता है। ये बच्चे जो आप बैठे हुए देख रहे हैं, मुझे बताओ कि अगर आज जलसा नहीं होता ये यहां बैठे होते, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के नारे लगा रहे होते, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे होते, ये मौका हमें नसीब होता है। मैं कहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो किताबों से इल्म हासिल करते हैं। गरीब नवाज की आपने शान सुनी तो क्या किताबों से आपने पढ़ के सुनी? नहीं साहेब, ये जलसे हैं जहां से सरकार गरीब नवाज का फैजान तुम्हें मिलता है, जहां से सरकार गौसे आजम का फैजान तुम्हें मिलता है। सरकार गौसे आजम की वो बारगाह, सुनो जलसों से होता क्या है। अल्लाह अकबर, बारगाह आपकी है। नजमुद्दीन अय्यूब अपना 10 साल का बेटा लेकर के मेरे सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए। आने के बाद कहा आप मेरे बच्चे के हक में दुआ करें। सरकार गौसे पाक ने बच्चे के हक में दुआ की। उस साहिब बड़ी तवज्जो से बात को सुनना। मैं कहता हूँ आज के माँ बाप कहाँ गए जो अपने बेटों को ले जाकर के कभी इमाम साहब के पास भी लेकर के नहीं आता, सैयद सलीम मियाँ साहब के पास लेकर के क्या जाएगा? कौन है ऐसा जो जा ला करके कहे इमाम साहब मेरे बेटे के हक में दुआ करे, ये आलिम कुरान बने, मेरे बेटे के हक में दुआ करे, ये कारी कुरान बने? नहीं साहेब, ये पहले के लोग थे। नजमुद्दीन अय्यूब अपना 10 साल का बच्चा लेकर के मेरे सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए। आने के बाद कहा कि आप दुआ करें इसके हक में। मेरे सरकार गौसे पाक ने दस्ते शफकत उस बच्चे के सर पर रखा। रखने के बाद कहा था अल्लाह इसे अजीम मुजाहिद बनाएगा, अल्लाह इसे वक्त का फातेह बनाएगा, इसके हाथ पर बड़ी बड़ी जंगें फतह होंगी। वही बच्चा बड़ा हुआ, दुनिया ने देखा कि वही सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी अल कुद्स को फतह किया और फतह करने के बाद एक नई बात आपको मैं बताऊं, बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कहीं और से नहीं आया था, ये मेरे सरकार गौसे पाक के जलसों में बैठ करके आया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कहीं और से नहीं आया था, ये सरकार गौसे पाक का फैजान लेकर के आया था। अल्लाह अकबर, अल कुद्स फतह हुआ। 70,000 की फौज थी, 70,000 की तादाद। उन 70,000 में ज्यादातर तादाद मेरे सरकार गौसे पाक के मुरीदों की थी। उन 70,000 में तादाद सरकार गौसे पाक के शागिर्दों की थी। तो पता यह चलता है कि जो अजीम फातेह, जो अजीम जंगजू इस्लाम के गुजरे हैं, वो सब मेरे सरकार गौसे पाक का फैजान लिए हुए मैदान में जब उतरते थे, अल्लाह उनके हाथ पे फतह देता था। आज वजह क्या है? हर जगह जलील और रुसवा, हर जगह मारे जाएं, हर जगह काटे जाएं। वजह क्या है? तो साहिब मैं एक वजह ये भी कहूंगा, ये नहीं कहने से काम चलेगा कि सरकार गौसे पाक कुछ नहीं कर रहे, आला हजरत कुछ नहीं कर रहे। कभी अपने अमाल को देख करके देखना, कभी अपने गिरेबान में झांकना। आओ बगदाद की तारीख पढ़ो। बगदाद जब हिलाकू खान अपना लश्कर लेकर के बगदाद पे इसने चढ़ाई की ना, तो अलाउद्दीन ख्वारिज़्म रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी फौज को लेकर के इसे रोकने के लिए आए। और रोकने के लिए जब आए, सामना किया तो कहा मैं इसका सामना नहीं कर सकता। क्यों? कहा इसकी फौज के ऊपर औलिया की रूहें और फरिश्ते इसकी फौज से कह रहे हैं या अय्युहल कफरतु उक्तलुल फजरा, ए काफिरो इन बदवक्त मुसलमानों को मारो। ये कलमा तो हुजूर का पढ़ते हैं, लेकिन इनके हालात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठने वालों, कभी अपने गिरेबानों में झांक करके देखना। तुम कहते हो जुल्म और सितम हो रहा है, तुम कहते हो मारे जा रहे हैं, तुम कहते हो काटे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक वो थे कि बाप लेकर के आता था इसके हक में दुआ करें। मेरे सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता किया, आप इतने बड़े अल्लाह के वली, लेकिन हमारी कौम के तो हालात यह है साहेब, वो वक्त का पीर, पीरों का पीर
जो वलियों मुर्दों को जिंदा करे, कब्रिस्तान से मुर्दों को उठा दे, जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तैरा दे, उसका आलम यह है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे, 15 साल तक हर रात में कुरान मजीद को मुकम्मल करते रहे। उसकी इबादत का आलम ये, इस्तिकामत का आलम ये कि सिजदे की जगह कहते हैं सांप है, उसने मेरी तरह मुंह खोल दिया। यहाँ तो सांप क्या साहिब, अगर मक्खी आकर के बैठ जाए तो नमाज में हाथ मारेगा उस पर, अगर मच्छर आके बैठ जाए तो फौरन हाथ मारेगा। यहाँ तो इतने अजीब हालात हैं। पीछे तो इमाम के होता है, लेकिन ख्याल ये होता है कि बाजार जाना है, टमाटर खरीदने हैं, 1 किलो आलू खरीदने हैं, इतनी प्याज लेनी है, इमाम के पीछे है, लेकिन नमाज में दिल नहीं है। फिर कहता नमाज दुरुस्त नहीं होती, नमाज सही नहीं होती। मैं कहता हूं मेरे सरकार गौसे पाक की इस्तिकामत देखें। मुसल्ले की जगह सांप आया, उसने मुंह को खोल दिया, आप घबराए नहीं, नियत नहीं तोड़ी, सिजदा किया। कहते हैं वो सांप मेरे गले में गया और गले से मेरी आस्तीन में गया, आस्तीन के जरिए बाहर निकल गया। कहते हैं अगला दिन आया, मैं उसी मस्जिद में गया, उसी मस्जिद में कहते हैं मैंने एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कोई देखा। मैं समझ गया ये कोई इंसान नहीं है। उसने कहा था अब्दुल कादिर जानना चाहते हो मैं कौन हूं? कहा कौन? कहा कल जो तुम्हारी आस्तीन के जरिए से सांप निकला था, जो तुम्हारे गले में सांप घुसा था, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। मैंने न जाने कितने अल्लाह के वलियों को आजमाया है, लेकिन आप जैसा इस्तिकामत पे कायम मैंने किसी को नहीं पाया। मेरे सरकार गौसे पाक की इस्तिकामत का आलम ये था, खुदा की कसम। लेकिन हमारे हालात तो इस कौम के ये हैं, वो सरकार गौसे पाक इतना डरे, ईद का दिन है लोग खुशियां मनाएं, आप कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए ये ईद का दिन नहीं है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन तो तब होगा जब अब्दुल कादिर अपना ईमान सलामत दुनिया से लेकर के जाएगा। हरम में कंकरियों पर सर रख के कह रहे थे मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना ताकि नेक लोगों के सामने मुझे रुस्वा ना होना पड़े। मैं तेरा सामना कैसे करूंगा? आज इस कौम के हालात ये, अपने आप को सरकार गौसे पाक का मुरीद कहे, नमाजों से दूर हो, कुरान से दूर हो, इस्तिकामत से दूर हो। इनके हालात तो ये कलमा तो हुजूर का पढ़ते हैं, मुरीद तो सरकार गौसे पाक का कहलाते हैं। इस कौम के अंदर कौन सा गुनाह नहीं पाया जाता? हमारी कौम के जवान स्मैक का नशा करे, गांजा हमारी कौम के जवान पिए, शराब नोशी ये कौम करे, जानी ये कौम, मुझे बताओ तो सही। फिर वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि सफेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, तेरे कुरान को सीने से लगाया किसने, थे वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, तुमने क्या किया? आज तुम्हारे हालात देख करके मुझे रोना आता है। सरकार गौसे पाक से मोहब्बत, आज अकीदत होनी चाहिए सच्ची, लेकिन कुछ अकीदत सच्ची नहीं बल्कि अंधी अकीदत कर रहे हैं। पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह अल्लाह, बड़ी कव्वाली बजाई जाती है पीर परस्ती करते करते। अगर नमाजों से दूर है, रोजे से दूर है, कुरान से दूर है, वो तेरा पीर। अब तो पीर भी मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे हैं, हाथों में अंगूठी पहना है, हाथ कले उसमें कड़ा पहना है, पीर साहब के बाल इतने इतने लंबे, और कहता बड़ा पहुंचा हुआ पीर है मेरा। फजर की नमाज पढ़ता है मदीने में, जोहर की पढ़ता है बगदाद में, असर की पढ़ता है गरीब नवाज के रोजे पर। मैं कहता हूं तेरा पीर इतना पहुंचा हुआ है, एक दिन ये तुझे जहन्नम पहुंचा देगा, तुझे खबर तक नहीं होगी, ये खुद भी जाएगा, साथ में तुझे भी लेकर के जाएगा। अगर पीर बनाना है तो किसी अच्छे पीर को बनाओ, ऐसे पीर खुदा की कसम जिन्हें देखने के बाद में अल्लाह के जलवे नजर आए, जिन्हें देखने के बाद में दिमाग दिल करे कि काश इसी पीर की, उस पीर को देखने के बाद ऐसा लगे कि ये मेरा पीर है। उसकी नमाजों को देखो, उसकी तिलावत को देखो, उसके अखलाक को देखो, उसके किरदार को देखो, तब जाकर के अपने पीर से सीखो। लेकिन हमारे हालात तो ये हैं, ऐसे को अपना पीर बनाते हैं कि जिनके ना दाढ़ी सलामत है, दाढ़ी बिल्कुल कटी हुई, हाथ में अंगूठी है, कोई लुटिया वाले पीर, झोला वाले पीर, ये वाले पीर, वो वाले पीर। और हमारी माएँ बहनें इनके क्या कहने, ऐसे ही पीरों के पास जाती हैं और जाने के बाद अपने बच्चे को साथ में लेकर के जाई, पीर साहब मेरे बेटे के लिए तावीज़ कर दो, पीर साहब
मेरे बेटे के लिए ये कर दो, पीर साहब मेरे बेटे के लिए वो कर दो। मैं माओ तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सबसे बड़ा तावीज तुम्हें बनाया है। अपने सरों को सजदे में झुका दे, अपने बेटे के हक में दुआ कर। खुदा की कसम तेरे हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी बेटी की तकलीफ को पहले दूर फरमाएगा। हमारी माँ के हालात ये होने चाहिए, लेकिन नहीं साहेब। वो बाप था कि जो अपने बच्चे को लेकर के आता था और कहता था मेरे बेटे के हक में दुआ करे। सरकार गौसे पाक दुआ करते थे, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता था। एक ने कहा था, एक सलेबी ने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी से, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम जानते हो कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का परचम लहराया? वो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा था, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये तेरी मेरी जंग नहीं है, ये कलीसा और काबा की जंग है। तू तो चला जाएगा, तेरे बाद कितने सलाहुद्दीन आएंगे। कहा था हम तुम्हारी कौम के दरमियान बेहयाई को पैदा करेंगे, कयामत तक कोई माँ सलाहुद्दीन को पैदा नहीं कर सकेगी। आज यही वजह है साहिब, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं, अब कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं। अब तो कौम के हालात ये हैं, यही गंजेड़ी इसमें किए। ये मुझे अफसोस होता है, मेरी कौम के जवान नमाजों से दूर हैं। 12-12 साल के बच्चे स्मैक का नशा कर रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे गलियों के अंदर सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं। न बाप कुछ कहता है, न माँ कुछ कहती है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। वो जवान थे मोहम्मद बिन कासिम। आज हमारे बच्चों से दूसरों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत इनसे नहीं होती। आज नाली पे बैठ करके किसी की बेटी की इज्जत को खराब करने में लगा है, गलियों में घूम करके किसी की बेटी की इज्जत को खराब करने में लगा है। तारीख में नाम मोहम्मद बिन कासिम, जानते हो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? 18 साल का जवान है। हज्जाज बिन यूसुफ के पास से खातून का खत आया, ए हज्जाज बिन यूसुफ, मुझे फला बादशाह ने इगवा किया है, अगर तू मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया तो मैं कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहूंगी ये सलाहुद्दीन अय्यूबी था, ये हज्जाज बिन यूसुफ था जो मेरी इज्जत लुटती रही, ये मुझे बचाने के लिए नहीं आया। आंख में आंसू हैं। 18 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम अपने चचा के पास आया, आंख में आंसू देके पूछा था मेरे चचा आंख में आंसू क्यों आए गए? उसके चचा ने खत लिया, मोहम्मद बिन कासिम के हाथ पर रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने खत पढ़ा, अल्लाह अकबर कहा था मेरे चचा इजाजत दे, कहा था भी हमारी फौज नहीं है, फौज को लौट के वापस आ जाने दो, तब जाकर के जाना उसकी इज्जत को बचाने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था इजाजत देना तेरा काम है, खातून की इज्जत को बचाना मेरा काम है। 18 साल का जवान खत को लेकर के मस्जिद में खुतबा दिया था। उसके खुतबे देने पे बड़े तो बड़े बच्चे भी बैठे रह गए थे और आवाज आ रही थी, मोहम्मद बिन कासिम बता तो सकी क्या इतनी इजाजत है घर जाकर के हथियार ले ले या यहीं से तेरे साथ चलना है? मोहम्मद बिन कासिम के साथ में बूढ़े चले गए, साथ में बच्चे चले गए, एक फौज बनाई है, बादशाह की ईंट से ईंट जाकर के बजा दी थी, खातून की इज्जत को बचाया था। किसी ने हाथ पकड़ के कहा था मोहम्मद बिन कासिम ये तेरी रिश्ते में लगती कौन है? जवाब दिया था कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो माँ बाप की बिना पे बनते हैं, इसका मेरा रिश्ता किसी और ने नहीं बल्कि मदीने के ताजदार ने बनाया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये मोहम्मद बिन कासिम बादशाह की ईंट से ही जाकर के बजाई। उस सलेबी ने कहा था कोई माँ सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं कर सकेगी, हम तुम्हारी कौम के दरमियान बेहयाई पैदा कर देंगे। आज वजह क्या है कि अब अल्लाह के वली हालात, वो माएँ जिनके शिकम से अल्लाह के वली पैदा होते थे, आज अल्लाह के वली पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? आज इतने अजीब हालात हैं। वो अल्लाह के मादर ज़ात अल्लाह के वली पैदा होते थे, आज बेहयाई इतनी आम हो चुकी है। मेरी कौम की बेटियां मौजूद हैं, मैं कहना चाहूँगा कि पहले की माएँ, उनके बच्चे रोते थे, वो अपने बच्चों को सीने से लगा के सुलाती थीं। ये सो जाए या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। आज की माँ अपने बेटे के हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती है, या मोबाइल फ़ोन नहीं पकड़ाएगी तो घर की दादी या नानी बच्चे को उठा लेंगी, उठाने के बाद बच्चे को चुप किया जाएगा तो इस तरीके से चंदा मामा दूर के, पूरी पकावे पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आज की माँ ये सब कर करके बच्चों को छुपाने में लगी है। मैं अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे रोए, तुम इन्हें मोबाइल फ़ोन पकड़ा करके छुपाने में लगी हो। याद रखो, आज 1 साल का बच्चा गाली देता है, 1 साल का बच्चा गाना गाता है, 1 साल का बच्चा नाच के दिखाता है, ये कहीं और से नहीं सीखा, इसी मोबाइल से सीख रहा है। तू बड़ा खुश होती है
शाम को जब शौहर लौट के वापस आते हैं ना, तो कहती है हमारे बेटे ने फला गाली दी, हमारा बेटा इस तरीके से नाच के दिखाया, हमारा बेटा इस तरीके से गाली देता है। आज माएँ खुश होती हैं। याद रखना, कल ये तुम्हारे बेटे जब तुम्हें गालियां देंगे तब तुम हमारे पास में आओगी, आने के बाद कहोगी हजरत कोई ऐसा तावीज़ दे दे, गाली बहुत देता है माँ को, समझता नहीं है। मैं कहता हूँ ये तुझे समझेगा क्या, तेरी चारपाई को घर से बाहर निकालेगा। इसकी परवरिश तूने से मोबाइल के साये में की है। ये दुनिया के साहिब कितने बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, कितनी ऐसी न्यूज़ तुमने देखी होंगी कि पबजी खेलते खेलते कितने बच्चों ने अपने घर वालों को जान से मार दिया है। तुमने अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन नहीं पकड़ाया है, इनके हाथों में असला पकड़ा करके रखा है, इसी से एक दिन तुम्हारी जान ले लेगा। याद रखो, कौमे मुस्लिम के बच्चे दुनिया के अंदर मोबाइल चलाने नहीं आए थे, कौमे मुस्लिम के बच्चे दुनिया के अंदर नाचने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये पूरी दुनिया को ये पैगाम देने आए थे, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने गौसुल वरा सिरौली। बहुत आज बेहयाई का आलम, कहते हैं अल्लाह के वली पैदा, मैं कहता हूं साहिब नहीं होंगे, नचकइये पैदा होंगे, शराबी पैदा होंगे, स्मैकिये पैदा होंगे। आज अफसोस होता है 4-5 आए लोग देख के कहें टूटने आ रही हैं। नाम फारूक है, नाम आजम है, नाम इकबाल है, मेरे कौमे मुस्लिम के वो जवान जिनकी तो शान ये थी कि दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, नमाज इश्क अदा करते थे तलवारों के साये में। आज तो हालात यह है मस्जिद वीरान है, आज तो हालात यह है कि मस्जिद वीरान है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि पाकिस्तान के अंदर जब मस्जिद शब भर बनाई गई तो अल्लामा इकबाल ने कहा था मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाज ही बन ना सका। सरकार गौसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब यूरोप एशिया, हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा मंजरी साहिब क़िबला, हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम खतीब, अपनी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। सईद अख्तर साहब के बाद फौरन ही हजरत का खिताब होगा। हजरत की तकरीर के बाद सईद अख्तर साहब पढ़ेंगे। क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो जलसा सुनकर के ही सलाहुद्दीन अय्यूबी चला था जिसने मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया था। उस फौज में ज़्यादातर सरकार गौसे पाक के शागिर्द मौजूद थे। आज मैं अर्ज कर रहा था अपनी माओ बहनों से, आज बड़े हालात ख़राब हैं। मस्जिदों के हालात आप देखें, मस्जिदों में ये हम चौराहे पे बातें तो खूब कर लेते हैं कि ये हो गया वो हो गया, अखबारात तो पढ़ लेते हैं कि फ़ला जगह ये फ़ला जगह ये, लेकिन मस्जिदों के अंदर दाखिल कोई नहीं होता कि हम अल्लाह की इबादत कर सके, इबादत के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगे। याद रखें, जो अल्लाह से डर जाता है फिर दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना किसी बात का डर होता है, ना किसी बात का रंजो मलाल। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो ईमान लेकर के आए, अल्लाह से डर गए। मेरे सरकार गौसे आज़म कितना डरते थे अल्लाह से, मैंने आपको बताया। ईद के दिन रो रहे हैं, कहा था ये ईद का दिन नहीं है, मेरे लिए तो तब होगा जब ईमान सलामत लेकर के जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितना डरते हैं अल्लाह से? हमारा डर, हमारा खौफ, मेरे सरकार गौसे पाक के वालिद ऐसे ही अल्लाह के वली पैदा नहीं होते। माँ बाप का डरना भी बड़ा ज़रूरी है। वो दरिया में बहता हुआ एक सेब खाया था ना, यहाँ तो हालात इतने अजीब है, वो एक सेब खाएं 10 साल बाग की खिदमत करें। यहाँ सेब नहीं, यहाँ तो मूंगफली का ठेला लगेगा, अभी खरीदेगा बाद में, उठा के खाएगा पहले। और गुजर तो जाए गन्ने की ट्राली तो शकील खींच, अबरार खींच, जैसे इसके बाप का माल जाता हो ट्राली के अंदर, और वो हराम के लुक़मे लोग खाते। मैं कहता हूँ हराम के लुक़मे खा करके अल्लाह के वली पैदा होंगे हैं? हराम के लुक़मे, फरमाया 40 दिन तक की कोई इबादत कबूल नहीं की जाती, लेकिन अब लोगों ने ज़राए बना लिए हराम के लुक़मे खाने के। कोई दलाली खा रहा है, कोई सूद खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं कहता हूँ हलाल रिस्क तलाश करना, ये भी एक वे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी गुजरे ना दौड़ते हुए, साहबा ने कहा क्या ही अच्छा होता है ये हमारे साथ हो लिए होते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये अपनी औलाद के लिए कमाने के लिए निकला है तो फरमाया ये भी फहुवा फी सबीलिल्लाह, तो ये भी अल्लाह की राह में है। रिस्क हलाल खाओ,
ये अभी एक शेर पढ़ा था नाजिर भाई ने, हराम के लुकमों का ये सोच रहे हैं कि कितना आ जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए। वो शेर मुझे याद आया तब मैं ये बात कह रहा हूँ। गरीब जो होते हैं ना, अमीर अमीर बनने की तमन्ना में हराम के लुकमे मत खाना, हराम की दौलत से अमीर मत बनना। मैं कहता हूँ वो गरीब ही बेहतर है। तुम्हें क्या लगता है दौलत वाले सुकून में फांसी लगा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, मर रहे हैं, लेकिन गरीब ये अमीर नींद की गोली खा रहे हैं तब जाके इन्हें नींद आती है। इतनी बीमारियां इनके जिस्मों के अंदर पैदा हो गई हैं। कभी इनसे हाल तो पूछना, कभी कहेगा शुगर है, कि कभी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कभी कुछ रहता है। एक शेर कहा था कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा भी नहीं खाते। हाँ, तो ये हालात है। मेरे सरकार गौसे पाक के वालिद ने सेब खाया था, जमीर पुकार उठा, अबू साले ये सेब मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया। इसलिए मैं कहता हूँ जब बाप डरने वाला हो और माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, जब इन दोनों का चमन बनता है, जब एक कली खिलती है, जमाना जिसे गौसे आजम कहता है। मुझे यूं कहने दो, अगर बाप आला हजरत हो तो बेटा मुफ्ती आजम बनता है, बाप आला हजरत हो बेटा हुज्जतुल इस्लाम बनता है, बाप हुज्जतुल इस्लाम हो बेटा मुफस्सिर आजम बनता है, बाप मुफस्सिर इस्लाम आजम हो तो बेटा ताजुल शरिया बनता है, और बाप ताजुल शरिया हो तो बेटा वक्त का कायदे मिल्लत बनता है। माँ बाप का नेक होना, क्या बात है, जिंदाबाद। माँ बाप का नेक होना बड़ा जरूरी है। नेक बने ताकि औलाद हमारी जो पैदा हो वही जाकर के अल्लाह की वली बने। वरना याद रखें, गंजेड़ी इसमें क्योंकि कमी नहीं है, बदनाम हो गई है ये कौम, बदनाम। और कह रहे हैं कि मदद नहीं आ रही है अल्लाह की। मैं कहता हूँ किस मुंह से कह लेते हो अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? तुम्हारे आमाल तुम्हें कोसते हैं। कभी अपने आमाल को देखो। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। चाहिए कि लोग मेरे रसूल की मुखालफत करने से बचें, या तो फितनों में गिरफ्तार करूंगा, या सख्त अजाब में मुब्तला करूंगा। ये अल्लाह की आजमाइशें हैं। अल्लाह की इबादत करें। जिस दिन अल्लाह के हो गए फिर तुम्हारी पावर यही होगी। 313 मैदान में उतरे तो बदर के मैदान में झंडे घारते हुए नजर आते हैं। साहिब हर सब कुछ तुम्हारा होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। मेरे बोलने में लफ्जन सहबन कसरन अमलन अमदन जो भी गलत वाक़ई और अब ताला से दुआ है मुझे माफ़ फरमा। हम सबको सरकार गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अकीदत रखें, मोहब्बत रखें, जलसे सजाएं, घरों के अंदर उनके नाम की महफिलें सजाएं। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, वरना बहकाने वाले बहुत मिलेंगे। जलसे सजाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। गलत कर रहे हो। और पढ़े लिखे लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना, मैं कहता हूँ मुतासिर है, किसी का असर किया हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब पढ़े लिखे लोग होकर के ऐसी बातें करते हैं। सरकार गौसे पाक की महफिल बड़ी बाअदब महफिल है, इसमें बैठा करें तो अदब के साथ। वो शेख अली बिन हैती बैठे थे ना, तो आंख लगी, मेरे सरकार गौसे पाक अदब के साथ खड़े हो गए। पूछा वजह क्या? कहा था अली बिन हैती से पूछो कि वजह क्या कि मैं बाद अब खड़ा क्यों हुआ। मेरे सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठने वाला अली बिन हैती कहते हैं कि मेरी आंख लगी, इधर आंख का लगना था, मदीने के ताजदार आ गए। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जो ये ख्वाब में देख रहा था मैं उसे आलम बेदारी में देख रहा था। ये सरकार गौसे पाक की नजर भी है। तो वो जिस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम को आलम बेदारी में देखे, कहते हैं मेरे मुरीदों पे मेरा हाथ ऐसा जिस जमीन के बिछौने पे आसमान का शामियाना। तो सरकार गौसे पाक से हर जगह जगह जाएं तो यही सोचा करें कि सरकार गौसे पाक हमें देख रहे हैं। उनके मुरीद तो कहला रहा, पीर परस्ती करते करते मिल गया अल्लाह अल्लाह। नमाजें पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, तिलावत कर लो, फिर मिलेगा अल्लाह। ऐसे नहीं, फिर तो ये पीर तुम्हारा बेनमाजी तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। क्या बात है भी हजरत, माशाअल्लाह। शुरू निवाला हो और तेरा नाम शामिल हो, हर एक दाने में भी एहतराम शामिल हो। जिनकी रगों में मौलाए कायनात का लहू दौड़ रहा है, सज्जदी आकाई मौलाई हजरत सैयद सलीम मियां साहब क़िबला के जलवे हमारी निगाहों के सामने है। बस एक शेर में पढ़ता हूँ और पढ़कर गुजरना चाहता हूँ कि सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। सुभान अल्लाह। हसन भाई खास तवज्जो हजरत। सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। आने वाले शेर में मैं अपनी माँ से जितनी मोहब्बत करता हूँ उसका इजहार मैं कर रहा हूं। आप अपनी मां से जितनी मोहब्बत करते हैं उसका इजहार आपको करना है। देखना यह है कौन शिकस्त खाता है, कौन फातेह बनता है।
सूरज के आसपास न चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। बहुत से लोग बड़े घूर के मुझे देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। और बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आजकार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आजकार जब एक बेटा परदेश जाता है, माँ को अपने बेटे की जब जब याद आती है, बूढ़ी माँ डंडे का सहारा लेती है, उस जमीन पर पहुंचती है जहां जाते हुए उसके बेटे ने उसको पलट कर आखिरी सलाम किया होता है। माँ आंखों में आंसू लेती है, वापस होती है। शायर कहता है रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है लफ्ज जख्मी हो जाते हैं। और स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है पत्ते देहाती रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है पत्ते देहाती। खसूसियत के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा मंजरी साहब क़िबला, उन्हीं के बगल में तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अली रसूल सैयदी आकाई मौलाई हुज़ूर सलीम मियाँ साहिब क़िबला, वहीं पे तशरीफ़ फरमा नक़ीब इजलास नक़ीब उर्स आला हज़रत मुहब्ब ग्रामी हज़रत क़ारी नाज़िर रज़ा तहसीनी साहिब क़िबला और मद्दाह रसूल मोहतरम मुअज़्ज़म मोहतशम जनाब हसन रज़ा जी, दीगर उलमा इज़्ज़ुल एहतराम गौसुल वरा की महफिल में तशरीफ़ फरमा तमाम सामईन सईद अख्तर को सलाम मोहब्बत के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हर एतबार से महफिल बहुत कामयाब है, मुबारकबाद के लायक हैं कमेटी के वो तमाम लोग और बस्ती के वो तमाम लोग। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतों के बाद इस मजलिस का इनेकाद किया और सपोर्टर बने पूरी बस्ती, तो लायक मुबारकबाद हैं बस्ती के भी तमाम अफराद। और सिरौली ही के नहीं, मैं देख रहा हूँ न जाने बहुत सारे मकामात हैं, यहाँ तक के बरेली शरीफ से तक यहाँ हज़रत जलवागर हैं और मेरी मुलाकात हुई। न जाने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा खिताब अभी आपने अपने ही खतीब व इमाम खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल महमूद साहब क़िबला से समात किया इस्लाही बयान। अल्लाह तमाम को अमल की तौफीक बख्शे। आइए मोहब्बतों के साथ बारगाह रिसालत में अपने दिलों के खराज अक़ीदत को पेश करें और सारे लोग दिल जोई के साथ नबी की बारगाह में दरूद पाक पेश करें। दिल से पढ़ें सारे लोग। सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ, ये हमको लग रहा है। देखिए, बजाने के एतबार से सिस्टम में जितने मसाले आते हैं सारे डालिएगा आप, सारे मसाले लगा दीजिए इसमें। क्या करेंगे बचा के भी आप है। जो तरीका है, हेलो 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 हेलो, वैसे तो दोनों सेम ही है शायद। उनकी रहमतों की तरह मिला न साया कोई, उनकी रहमतों की तरह मिला न साया कोई। सिर्फ
अब सीटी रोक दीजिए यार, वाकई आपको हक है बजाने का। अल्लाह सलामत रखे, दिल से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह, मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह, मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह, जो दुश्मनों से करे प्यार दोस्तों की तरह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे सही भाई जिंदाबाद। वो दुश्मनों से करे बात प्यार दोस्तों की तरह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो दुश्मनों से करे प्यार दोस्तों की तरह, मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह, मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह, जो दुश्मनों से करे प्यार दोस्तों की तरह, जो दुश्मनों से करे प्यार दोस्तों की तरह, जो दुश्मनों से करे प्यार दोस्तों की तरह, सुभान अल्लाह सिरौली सुभान कला अल्लाह। है जी, अच्छी शायरी आप सुनना जानते हैं तो वल्लाह एक बहुत कीमती शेर आ गया है, दिल से कह दें जरा सुभान अल्लाह। करीम है करीम है वो यकीनन मुआफ कर देंगे, करीम है वो यकीनन मुआफ कर देंगे, करीम है वो यकीनन मुआफ कर देंगे। करीम है वो यकीनन मुआफ कर देंगे, चलो के दर पे बंधे हाथ मुजरिमों की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, अंजुमन गुलामाने गौसुल वरा, सर ज़मीने सिरौली कला। बहुत अच्छा भाई, सही भाई, करीम है वो यकीनन माफ कर देंगे, करीम है वो यकीनन माफ कर देंगे, चलो के दर पे बंधे हाथ मुजरिमों की तरह, चलो के दर पे बंधे हाथ मुजरिमों की तरह। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सलीम मियाँ साहब क़िबला और मुफ्ती अहमद रज़ा मंदरी साहब के हवाले से एक आशिकाना शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाज़त है पढ़ दें? माशाअल्लाह आप हक अदा कर रहे हैं वाकई सुनने का यार, सिरौली कलां के लोग वाकई जिंदा दिल लोग हैं, ऊंची आवाज में कह दें या रसूल अल्लाह। तपिश में चैन
थकन में मजा, तड़प में सुकून, तपिश में चैन, थकन में मजा, तड़प में सुकून, तपिश में चैन, थकन में मजा, तड़प में सुकून, तपिश में चैन, थकन में मजा, तड़प में सुकून, उन्हें मिलेगा जो जीते हैं आशिकों की तरह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशिकों की तरह, सुभान अल्लाह। उन्हें मिलेगा जो जीते हैं आशिकों की तरह। और मक्ता विधवाओं के साथ जो खड़े हैं, बैठे हैं और गाड़ियों पे भी हैं, अब पता नहीं किस किस अपने अपने अंदाज में लोग समाप्त कर रहे हैं। यही बड़ी बात है कि वो आ गए हैं, वरना ना जाने उनको भी कितने काम लगे रहते होंगे। दिल से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या ज़हूर कैसे मिले उनको गौहरे मक़सूद, ज़हूर कैसे मिले उनको गौहरे मक़सूद, ज़हूर कैसे मिले उनको गौहरे मक़सूद, मोहब्बतें जो बदलते हैं मौसमों की तरह, मोहब्बतें जो बदलते हैं मौसमों की तरह, मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह, जो दुश्मनों से करे प्यारी दोस्तों की तरह। अच्छा पढ़ देंगे मगर कुछ नया भी सुनना चाहेंगे आपके, नहीं चाहेंगे? वरना पुरानी डिश हमारे पास बहुत है, इतना पुराना हम कर चुके हैं, लोग नए नए तरीके से पढ़ रहे हैं। क्या बात, समझ रहे हैं? इतनी डिशें हम पेश कर चुके हैं तरन्नुम के एतबार से, और जो समझदार हैं वो समझ गए हैं। देखिए, तो हम चाहते हैं कि कुछ नया सुनोगे कि नहीं सुनोगे, बताइए आप? सुनेंगे तो सुन लीजिए, देख लेंगे अगर वाकई आप इससे जुड़ गए तो ये मुकम्मल कलाम है हमारे पास, और नहीं जुड़ेंगे तो अभी वो पढ़ेंगे जो कमेटी वाले भी चाहते हैं, उनकी फरमाइश। हालांकि वो ये कह रहे थे हमसे कि पहले यही पढ़ती, मगर वैसा नहीं करते हैं, हम अपने मिजाज के मुताबिक चलना पड़ता है। मगर अच्छा शेर है। देखिए, ईको और गुंजाहट ये जो वगैरह है उतनी रखना जितनी समझ में आए, शायरी समझ में आना जरूरी है। अब बहुत अच्छा हो गया है माशाल्लाह, अल्लाह इस सिस्टम में भी बेपना बरकत अता फरमाए। दिल से जरा कहते हैं, नया मतलब पहली बार पढ़ रहा हूँ तो इधर उधर हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, अब कोशिश रहेगी कि ना हो इधर उधर। दिल से कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, काम देते हैं गरीबों को हवाले तेरे, काम देते हैं गरीबों को हवाले देते हैं गरीबों को हवाले तेरे, काम देते हैं गरीबों को हवाले तेरे, काम देते हैं गरीबों को हवाले तेरे, काम देते
जिसमें निवाले अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सा मुंह है नहीं जिसमें निवाले तेरे। क्या बात है। अरे बाबा लगाए भाई, खड़े होके लगाए नारा भाई। भाई खड़े हो जाए यार, खड़े हो जाए। बहुत अच्छा नारा लग रहा है। वाह वाह। या गौस या गौस। कौन सा मुंह है नहीं जिसमें निवाले तेरे। क्या नया है, बहुत खूब है यार। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत आला हजरत। कौन सा मुंह है नहीं जिसमें कम निवाले तेरे। क्या बात है। हैं गरीबों को हवाले तेरे, काम देते हैं गरीबों काम देते हैं गरीबों को हवाले तेरे। कौन सा मुंह है नहीं जिसमें निवाले तेरे, काम देते हैं गरीबों को हवाले तेरे। और हजरत के हवाले से जरा दिल से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साथ रहती है साथ रहती है तेरी याद हमेशा मेरे, साथ रहती है तेरी याद हमेशा मेरे, साथ रहती है तेरी याद हमेशा मेरे, साथ रहती है तेरी याद हमेशा मेरे। काम आते हैं मुसीबत में उजाले तेरे। कौन सा क्या बात है। वाह वाह वाह। सुभान नहीं अल्लाह, सुभान जिसमें निवाले तेरे। क्या बात। और शेर ऐसा आ गया है, देखते हैं ये सिरौली कला है और कैसा जज्बा है आपके सुनने का, अभी अंदाजा लग जाएगा। ऐसा शेर है तो हम वही पढ़ देते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदगी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी नाम मोहम्मद पे फिदा करते हैं, 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 मौत से डरते नहीं जाने वाले तेरे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या बात है। वाह वाह। अल्लाह अकबर। सारे लोग जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दें। या गौस या गौस। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। क्या बात है। फिर पढ़ेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताजुश शरिया। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। फिर पढ़े शेर पे। क्या बात है। वाह वाह। बहुत अच्छा जज्बा है यार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमान न बदलना चाहिए, कुरान न बदलना चाहिए। माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद।
मैं दोबारा ये शेर पढ़ रहा हूँ, फरमाइश है, जरा दिल से कह दें। जितने लोग समझ गए वो समझदारी के साथ हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जिंदगी नामे मोहम्मद पे फिदा करते हैं, जिंदगी नामे मोहम्मद। ज्यादा गूंज रही है हमारे एतबार से, कम गुजाओ। जिंदगी नाम मोहम्मद फिदा करते हैं, थोड़ा और कम कीजिए। जिंदगी नाम मोहम्मद हुक्म है वो, मतलब देखिए अब हम पढ़ रहे हैं, जरा दिल से तबीयत लग रही है ना, वाकई आप नात का सुनने का हक अदा कर रहे हैं आप। और ऊंची आवाज में कह दें या रसूल अल्लाह, जरा और मोहब्बत से हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। चूंकि अब जैसा वक्त चल रहा है, सच्ची बात यह है, तो इस दौर में जो ये मतला है जो हम कलाम पढ़ते हैं उसी कैफियत से बिल्कुल लिपटा हुआ है और हक्कानियत की रोशनी में है, और ये सच्ची बात है। आशिक जितने हैं तमाम आशिकों के हवाले से नबी की नात का कीमती मतला दिल से जरा कह दें या रसूल अल्लाह। देखें मोहतरम, हजारों दर्द सह कर से लिए हम मुस्कुराते हैं, हजारों दर्द सह कर से लिए हम मुस्कुराते हैं, ज़माना ज़ख्म देता है, ज़माना ज़ख्म देता है, नबी मरहम लगाते हैं। ज़माना ज़ख्म देता है, ज़माना ज़ख्म देता है, ज़माना ज़ख्म देता है, ज़माना ज़ख्म देता है, नबी मरहम लगाते हैं, ज़माना ज़ख्म देता है, नबी मरहम लगाते हैं। और महफिल में तमाम ऐसे ही लोग हैं जो मदीना शरीफ जाना चाहते हैं, जितने जाना चाहते हैं वो जरा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगरचे लाख दौलत है, अगरचे लाख दौलत है, मगर तैबा नहीं पहुँचे, अगरचे लाख दौलत है, मगर तैबा नहीं पहुँचे, अगरचे लाख दौलत है, मगर तैबा नहीं पहुँचे, अगरचे लाख दौलत है, मगर तैबा नहीं पहुँचे। अरे वही तैबा को जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सिरौली कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वही तैबा को जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। ज़माना ज़ख्म देता है, ज़माना ज़ख्म देता है, नबी मरहम लगाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं महफिल में जिनकी हाजिरी मदीना शरीफ हुई है या जो उम्रा करके आए हैं, हज करके आए हैं? महफिल में कितने लोग हैं ऐसे? जरा हाथों को उठा दे, जिससे अंदाजा हो कि सिरौली कला में कितने तादाद में इस महफिल में लोग पाए जाते हैं। मदीना शरीफ कितने लोग गए हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं उन्हीं लोगों के हवाले से जिनकी हाजिरी मदीना शरीफ हुई है वो शेर खास भी पढ़ता हूँ। दिल से जरा कह दें सुभान अल्लाह। ज़माना ज़ख्म देता है, नबी मरहम लगाते हैं। जुदाई किसको कहते हैं, तड़पना कैसा होता है, जुदाई किसको कहते हैं, तड़पना कैसा होता है, जुदाई किसको कहते हैं, तड़पना कैसा होता है, जुदाई किसको कहते हैं, तड़पना कैसा हो। ये बातें उनसे पूछो जो, ये बातें उनसे पूछो जो मदीना छोड़ आते हैं। ये बातें उनसे पूछो जो मदीना छोड़ आते हैं। ज़माना ज़ख्म देता है, नबी मरहम लगाते हैं। अब ये गौसे आदम की निस्बत से महफिल मंसूब है, तो चाहते हैं कि चंद शेर गौसे आदम की शान में पढ़ दिए जाएं और उसके बाद खतीब अहले सुन्नत भी जलवगर हैं, मेरे बाद फौरन इंशाअल्लाह इनकी तकरीर हो जाए। कितने लोग चाहते हैं चंद शेर पढ़ दिए जाएं गौसे आदम की शान में? मशहूर ज़माना मनक़बत है, कई साल से हम पढ़ रहे हैं। लीजिए, आज भी सिरौली कलाम में हम वो मनक़बत पेश करते हैं। ठीक है, तरन्नुम के एतबार से बजाइएगा, ठीक है? जरा मोहब्बत से एक मर्तबा सारे लोग कह दें, या गौस अल मदद मदद। जरा हाथों को सारे लोग उठा के हाथों को कह दें, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। मेरा तन कादिरी में